आज औकात क्या है कांग्रेस पार्टी की? भारत के सामने हैसियत है ना औकात है। हकीकत देखा जाए वो मुंह दिखाने का लायक भी नहीं है और ना भारत का है। वो भारत का रहता तो भारत का सोचता। जब हिंदुस्तान के लिए कुछ करेगा तब ना समझ में आए गांधी है। वो गांधी कहाँ से है? गांधी किस एंगल से दिख रहे हैं? हमें कोई एंगल से नहीं दिखाई दे रहा है। उद्धव का ये औकात नहीं है कि जो ईमानदार अब बेईमान को उठाकर अंदर डाल दे। अरे वो साधु संत को हत्या करा दिया, पालघर में साधु संतों को हत्या करवा दिया। अब बोलता है अरे क्या तुमने बोलता है। वो तो बहुत बड़ा, अगर हकीकत देखा जाए उद्धव ठाकरे भी इस समय आज के दौर में गद्दार निकला। ये सब आतंकवादी सरकार है। अगर आतंकवाद को मदद नहीं किया तो चर्च गेट से लेके अब बोरीवली तक एक ही टाइम में ट्रेन उड़ा दिए, खचाखच 7-6 बजे के टाइम पे। तब बताइए ये सरकार चलाने के किस लायक है? क्या लगता है नरेंद्र मोदी जी के 10 साल और अब 2.5 साल यहाँ पे भाजपा की सरकार और अब यहाँ दोबारा से चुनाव होने हैं, तो क्या लगा, कैसा काम किया, अब क्या मन है आपका, क्या मूड है? अब रही बात, ये तो राज्य की सरकार की बात चल रही है। देश में पिछले 10 सालों में जिस प्रकार से नरेंद्र मोदी जी ने काम किया है उसमें कोई दोहराई नहीं, उसमें कोई बात करने की भी मुझे ज़्यादा आवश्यकता तो लग रही नहीं है कि जिस प्रकार से काम हुआ है, प्रगति पथल पर भारत को लेके जाने का अगर एक में वह एक ऐसा नेता है जिसने साहस किया और उस पर अटल उतरा। क्योंकि आप देख सकते हो पिछले 10 सालों में जिस भारत को बाहर जो सम्मान नहीं मिलता था, आज मनमोहन जी की हालत देखी होगी आपने। बाहर जब वो प्रधानमंत्री थे तो उनको किस तरीके से ट्रीट किया जाता था। ठीक है, हमारे जागरूक नेता, मतलब जो जागृत नेता, जो ग्लोबल लीडर आप बोलते हो, वो जब देश में एक भारत को रिप्रेजेंट करके कहीं पे भी जाए, ऐसा कोई नेता नहीं होगा देश का जो उसके सामने झुक के नहीं बात करता हो। तो ये होती है एक लीडरशिप क्वालिटी। राहुल गांधी ने कह दिया कि इस बार बराबरी कर देंगे और मोदी को जनता इस बार गुजरात में छोड़ दे। आप क्या चाहते हो? अगर नरेंद्र मोदी जी अगर सत्ता में ना आए, इन जैसे व्यक्ति कोई सत्ता में आ जाए तो ये क्या करेंगे जो पिछले 70 सालों में इन्होंने किया है? अपना अपना घर, अपना परिवार, गरीबी दूर करने के लिए कह तो रहे हैं कि हम गरीबी दूर कर देंगे, एक बार बनवाओ तो पाए। यार 70 सालों में भारत ने क्या नहीं झेला? 70 वर्षों में जो पीड़ाएं भारत ने झेली है, हमले झेले हैं। आप बताओ 10 साल में आप बता दीजिए, 10 साल में ऐसा हमला भारत पे कोई करने का साहस कर पाया? नहीं कर पाया। क्यों नहीं कर पाया? क्योंकि व्यक्ति जो है निस्वार्थ भाव से काम करता है और जो मारने की सोचे भी गए उसके नींद में भी वो व्यक्ति दिखाई देगा, उसके नींद में, उसके सपने में आ जाएगा वो व्यक्ति कि भैया ये मेरे घर में घुसेगा भी और मुझे मारेगा भी। और उन्होंने वो साहस करके भी दिखाया है। तो इस तरीके का स्ट्राइक की है हमने। हाँ जी भाई, उसमें क्या अब बोलोगे कि कुछ लोग उसके पुरावे मांगते हैं। भैया सबूत मांगते हैं। पुरावे मतलब सबूत ही होता है, तो सबूत मांगे। अभी क्या सबूत दिखाए उनको? अगर देश का व्यक्ति देश का रह के देश में अपना खा पी के अगर जो गाना दूसरे का गा रहा हो तो उस व्यक्ति को किस रूप में देखा जाएगा? अलग ढंग से देखा जाएगा। हाँ, अगर बाई चांस आपको राहुल गांधी जी मिलते हैं ना, तो उनको सिर्फ इतना पूछना, नेशनल एंथम कितने सेकंड का होता है वो पूछ लेना सर। ठीक है, मैं जरूर पूछता। ये बताओ, राहुल गांधी कह रहे हैं कि इस बार बस महाराष्ट्र से बदल के फिर देश में भी अभी ये सरकार तोड़ देंगे भाजपा की और प्रधानमंत्री बनने की तैयारी है। अरे राहुल खान अपना सबसे पहले तो अपना खान नाम रखे, क्योंकि हिंदुस्तान के लिए कुछ किया ही नहीं आज तक। ना उसका पूर्वज किया, हिंदुस्तान के लूटने के सिवा किया क्या उसने? वो तो कह रहे हैं कि बलिदान दिया, मेरी दादी ने दिया, मेरे पिताजी ने दिया, अरे इंदिरा गांधी ने दिया, राजीव गांधी ने दिया। अरे उसको क्या अगर इतना ही करना था तो उसके राज्य में चीन कैसे कब्जा कर लिया जमीन? वो तो कह रहे हैं कि मोदी के राज में भी चीन अंदर आ गया। मोदी ने तो वो जो जवाहरलाल खोया था, जो कांग्रेस सरकार खोया था, वो भूमि वापस किया। आज चीन भारत के सामने हाथ जोड़ के खड़ा है। आज का लेटेस्ट आज औकात क्या है कांग्रेस पार्टी की? भारत के सामने हैसियत है ना औकात है। हकीकत देखा जाए वो मुंह दिखाने का लायक भी नहीं है और ना भारत का है। वो भारत का रहता तो भारत का सोचता। वो भारत से प्यार तो करते हैं, भारत जोड़ो यात्रा नहीं किए थे भारत में। अरे क्या जोड़ा उसने भारत का? अगर हिंदुस्तान के लिए कुछ किया होता तो बोलते कि तुमने ये किया। अरे क्या किया उसने? हिंदुस्तान के लूटने के सिवा क्या किया? ये 70 वर्ष राज किया, भारत के लूटने के सिवा क्या किया? ये 10 साल में जो तरक्की दिखाया, कांग्रेस ने 70 वर्ष राज करके भी कुछ नहीं कर पाया। अब क्या लगता है महाराष्ट्र के चुनाव में, बताओ आप हमको, कि महाराष्ट्र में राहुल गांधी, उद्धव ठाकरे, शरद पवार दावा ठोक रहे हैं कि इस बार भाजपा को कहीं समंदर में छोड़ के आ जाएंगे? अरे सबसे पहले तो राष्ट्रवादी शरद पवार सोचे। चीन गया था और चीन ने उल्टे पाव भगा दिया था उसको।
क्यों भगाया था? अगर उतना अधिक उसका क्षमतावान होता तो चीन में जम के लड़ते। चीन क्या बोला, कब तुम्हारा भूमि हड़पा, चलो निकलो यहाँ से। क्यों बोला शरद पवार को? इसीलिए ना बोला कि तुम्हारे पास हैसियत ही नहीं है लड़ने की। अगर होता हैसियत तो तुम दिखाता। तो चीन से उल्टे पाव भगाया था। अरे तो उद्धव ठाकरे तो है ना। अरे उद्धव का औकाते नहीं है। अब उद्धव ने तो खो दिया है, राष्ट्र का उल्लंघन किया है। अरे मीडिया को उठाकर अनलॉकअप में डाल दिया। मीडिया ने क्या अपराध किया था? मीडिया को उठा के अंदर डाल दिया। ये उद्धव की औकात है। ये उद्धव का ये औकात नहीं है कि जो ईमानदार अब बेईमान को उठाकर अंदर डाल दे। अरे वो साधु संत को हत्या करा दिया। पालघर में साधु संतों को हत्या करवा दिया। अब बोलता है अरे क्या तुमने, बोलता है वो तो बहुत बड़ा। अगर हकीकत देखा जाए उद्धव ठाकरे भी इस समय आज के दौर में गद्दार निकला। गद्दार है, बड़ा क्रोध है आपको। हाँ? नहीं, अगर आपने हिंदू को हत्या करवा दिए तो आप किस योग्य है? आप किस लायक नहीं है कि कहीं कानून में मर्यादा में नहीं ठहरते। आपने क्या किया? एक महिला को घर तोड़वा दिए, कंगना रनौत का। हाँ, एक महिला को घर तोड़वा दिए। इसमें हमें बोलने की क्या जरूरत है? आप खुद जानिए किसके हिसाब से घर तोड़वा दिए। और आज आपने खुद ही सिंबल खो बैठे। अरे तो चलो कांग्रेस तो बची, राहुल गांधी तो बचे। अरे राहुल गांधी हिंदुस्तान के लिए कुछ किया है न करेगा, किया है न करेगा, वो है ही नहीं। ऐसा क्यों लगता है आपको? वो हमको दिखता है कहने कि 70 साल में ये रेल की पटरी बिछी, ये पुल बने, ये कौन बनाया? ये सब कांग्रेस ही तो बनाया। नहीं, वो अटल जी का देन था। और डबल पटरी देन लालू का है। जो तारीफ किया जाए तो लालू का किया जाए। डबल लाइन करने की लालू ने योजना बनाया और एसी ट्रेन भी चालू करके दिखाया तो लालू ने, वो भी चालू ट्रेन हो भी गया है एसी। वो देख ले राहुल खान नहीं, राहुल गांधी बोलो। अरे गांधी कैसे बोले? जब हिंदुस्तान के लिए कुछ करेंगे तब न समझ में आए गांधी है। वो गांधी कहाँ से है? गांधी किस एंगल से दिख रहे हैं? हमें कोई एंगल से नहीं दिखाई दे रहा है। 99 सांसद हैं उनके। अरे क्या चुने हुए सांसद हैं। अरे चुने हुए संसद तो है, लेकिन वो खटाखट से आया है, धोखे से आया है, गद्दारों से आया है, ईमानदारी वोट से नहीं आया है। तो क्या लगता है महाराष्ट्र के चुनाव में मोदी के चेहरे पे लोग भरोसा करेंगे कि नहीं? अभी मोदी तो गारंटी है। मोदी है तो गारंटी है, गारंटी है। उसने तो इंग्लिश आया, प्रधानमंत्री बोला इंग्लिश में टुटुर किया और लंका भी खो दिया। लंका भी खो दिया। ये अधिकार था कांग्रेस की। क्या बात है, कोई अपना जमीन देता है? और लंका का दे दिया कितना, एक दो नहीं 65 किलोमीटर की पहाड़ दे दिया लंका को। ये है कांग्रेस की औकात। जी, अब ये बताओ चाचा, महाराष्ट्र में जब राजनीति में देखते हैं महाराष्ट्र की राजनीति को, तो एनसीपी के दो धड़े हो गए। हाँ, एक अजीत पवार के पास में रह गई और एक रह गई शरद जी के पास में। जो सत्य है वो आ गया, जो असत्य है ऑटोमेटिक चेंज हो गया। तो सत्य कहाँ पे आ गया? सत्य आ गया इनके साथ, भाजपा के पास में। हाँ, और जो असत्य था वो सब उधर जुड़ गए। ये सब आतंकवादी सरकार है। अगर आतंकवाद को मदद नहीं किया तो चर्च गेट से लेके अब बोरीवली तक एक ही टाइम में ट्रेन उड़ा दिए, खचाखच 7-6 बजे के टाइम पे। तब बताइए ये सरकार चलाने के किस लायक है? अच्छा चाचा, एक बात बताओ, मुंबई ने बहुत कुछ झेला, बहुत कुछ देखा, ताज हमला भी देखा बॉम्बे ने, तो कुछ कहना चाहेंगे कि 10 सालों में बम ब्लास्ट से लेकर आतंकवादी गतिविधि भारत में निष्क्रिय आपको दिखाई दी? हमें तो भारत में अभी मोदी आया तब से वो भी ठीक है। अरे 12-12 साल के लड़के यहाँ आतंकवादी करते थे हमारे कपासवाड़ी में। अच्छा, 12 से 15 साल के लड़के 15-15 के ग्रुप बना करके। हाँ, अब कहाँ गए वो लोग? वो लोग अभी अमित शाटंग और जो भी कुछ है, अमित शाटंग है नगर सेवक का लाठौर है। हाँ, जिसके बाद से गुंडागर्दी थोड़ा शांति हुई है। हमारे कपासबाड़ी में 15-15 साल के लड़के गुंडागर्दी करते थे। हाँ, करते थे और नैसे घूमते थे। ऐसा ये है कांग्रेस की देन। कांग्रेस आतंकवाद पाला है, आतंकवाद जानते हैं, इसके आगे कुछ नहीं जानता। तो महाराष्ट्र में लगता है कि भाजपा अपनी सरकार बनाएगी? वो बना एकदम दम से डंके के चोट पे बना लेंगे। डंके की चोट पे। और ये महंगाई बेरोजगारी के सवाल जो मुद्दे उठ रहे हैं ये, अरे ये इतने सालों से कांग्रेस जो महंगाई बेरोजगारी कर रहे थे कौन है? अगर 300 रुपये भरी सोना था, वो भी 12 ग्राम का, तो सोना के भाव किसने बढ़ाया? इंदिरा गांधी ने झूठ बोला जब सरकार थी किसकी, जब सरकार थी जनता पार्टी की सरकार, तो क्या बोला? पूरा खजाना बेच लिया। झूठा अफवाह फैला करके जनता मूर्ख, भारत का उस समय पढ़े लिखे तो थे नहीं। 300 रुपये में 12 ग्राम का सोना मिलते थे। 3 रुपये में 12 ग्राम भारत में सोना। अच्छा, 300 रुपया में भारत में 12 ग्राम सोना मिलता था। 12 ग्राम मिलता था। इसके बाद आया क्या? 84 में राजीव डायरेक्ट जनवरी में 80 के जनवरी में क्या किया इन्होंने? झूठ बोल के तो सरकार में आ गई इंदिरा, और डायरेक्ट सोना के भाव बढ़ गया 1400 रुपये भरी। 1400 रुपया हो गया। अब 1400 रुपये भरी हो गया 12 ग्राम का। तो अब ये बताइए सोना किसने लूटा? कांग्रेस ने लूटा या जनता पार्टी ने लूटा? सवाल वही खड़ा हो जाता है। अगर तुमने लूटा इसलिए तो 1400 रुपये भरी हो गया,
अगर नहीं लूटा होता तो नहीं होता, इसके सरकार में क्यों नहीं बढ़ा? क्योंकि लूटा नहीं। ये भी लूटते तो सोना बढ़ जाता। बढ़ जाता। आज जब राजीव गांधी का दौर आया तो बोला सोना के भाव बढ़ गया, बोला चिंता नहीं करो घटा देता हूँ, 10 ग्राम कर दिए, बोला देखो भाव घट गया। तो लगता है कि महाराष्ट्र में सरकार आपको कि इस बार मोदी जी का जादू जैसे हरियाणा में चला। देखिए, जो जागरूक हिंदू है, जागरूक हिंदू, हाँ, वो डायरेक्ट बीजेपी को वोट देगा। और जो हमारे देश में गद्दार हिंदू है वो जाकर के कांग्रेस को वोट देगा। यही सत्य है। अच्छा चाचा, चलो एक लास्ट हम आपसे सवाल पूछते हैं। बुलडोजर वाले बाबा उत्तर प्रदेश में गद्दी पे सिंहासन पे बैठे हैं और वो कह रहे हैं कि हम भी महाराष्ट्र जाएंगे, और हरियाणा में भी गए थे, बोले थे कि बटोगे कटोगे, अब यहाँ भी आएंगे, वो भी कुछ ऐसा बयान देंगे। वो बयान दे या ना दे, हिंदू तो सही में थे, जो जागरूक हैं वो बीजेपी को देगा, जो मूर्ख हैं वो कांग्रेस को देगा। हाँ, क्योंकि वो जानते हैं कि जोड़ देंगे, पाकिस्तान के साथ जोड़ देंगे और भारत को लूट लेंगे। वो लूटने के सिवा कुछ नहीं जानता है। कुछ नहीं जानते। अगर इतना ही जानता तो तेलंगाना में उसका सरकार था, पेट्रोल क्यों महंगा कर दिए? बोलते हैं इतना महंगाई वहाँ सस्ता कर दे, तुम्हारी सरकार है, क्यों नहीं सस्ता कर रहे हो? अगर इतना ही बोलता है कि महंगाई हो गया तो पंजाब में तुम्हारी सरकार है, वहाँ सस्ता कर दे। हिमाचल में भी उनका सरकार है, हाँ, वहाँ पे सैलरी देना भारी है अधिकारियों को। वो लूटना जानता है ना, वो सोने के चम्मच से आया है, वो थोड़ी जमीन के जानता है। उसको ये बोलिए कि सबसे गेहूं कहाँ बचता है, वो भी नहीं पता है उसको। नहीं बता पाएंगे। अरे क्या है, राहुल खान है, वो कैसे बता पाएगा? अगर हिंदुस्तान के होता तो हिंदुस्तान का औलाद कहलाता। वो इटली में पैदा हुआ, क्या जानता है वो क्या है? सत्य यही है, इटली वाला है, इटली के जानता है। यही हुकूमत करनी, जरा इटली में बोल के दिखावे। भारत को निंदा करता है, अगर भारत को खाता है, भारत को पानी पीता है, कपड़ा पहनता है, पैसा उड़ाता है भारत को, अब बदनाम करता है भारत को जाकर अमेरिका में बैठ के बदनाम करता है। तो ये भारत का गद्दार नहीं तो क्या है? ये सीधा सीधा गद्दार है ये। चलिए ठीक है, तमाम लोगों की राय आपने सुनी और आप भी वीडियो पे अपनी राय रखिएगा, और चैनल पर नए आए तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। धन्यवाद।